स्वागत के साथ ही शुरुआत जो है बीजेपी के प्रवक्ता वैशाली तोमर जी आपके साथ करना चाहेंगे। वैशाली जी, सबसे पहले तो सरकार के 9 महीने सकुशल संपन्न हुए, उनकी ढेर सारी बधाई आपको। और दूसरा सवाल यही कि देखिए, बधाइयां तो मिल ही रही है 9 महीने पूरे होने पर, काम को लेकर के कि काम अच्छा किया, इस तरीके की बातें भी सुनने को मिले, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि 9 महीने विफल रही हैं सरकार की, कोई भी कामकाज अच्छे से नहीं किया है, कानून व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे बिल्कुल भी नहीं रही है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, यहाँ पर नेताओं की ही सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की सिक्योरिटी तो कहां से होगी। कुछ इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और मेरे साथ जुड़े जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वैशाली जी। जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ललित अरोड़ा जी, उनको भी मेरा सादर नमस्कार, और रजत पंडेजा जी को भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी बिल्कुल, हमारी सरकार को, नायब सैनी सरकार को 9 महीने हो गए हैं और सफल कार्य, उनके कार्यों की, सफल समय की, और लोगों की, जनता में जो उन्होंने समय दिया, मैं उसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और साथ ही साथ जनता का आशीर्वाद, जिस तरह से जनता ने सहयोग किया, जनता का आशीर्वाद हम पर ऐसा ही बना रहे, उस पर मैं जनता का आशीर्वाद सदैव सदैव चाहती हूँ। इस पर मैं कहना चाहूंगी आपको आंचल जी, सरकारेण कृता कार्या जनहिताय निरंतरम मार्ग निर्माण कृषि क्षेत्रे शिक्षाए च विकासनम प्रयत्ना पुण्य रूपेण लोक सेवाए समर्पिता एषा नीति संपन्ना हरियाणा समृद्ध है। सरकार की जिस तरह से निरंतर जनहित के कार्य कर रही है सरकार, चाहे वो सड़क निर्माण है, चाहे वो कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, और हर क्षेत्र में विकास करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, बेहतरीन प्रयास कर रही है और काम कर रही है, चाहे वो लोक सेवा को समर्पित होकर दिन रात लगी हुई है, उसके लिए, उस नीति को और हरियाणा की समृद्धि को काम करने के लिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और जनता के आशीर्वाद से जो चीजें सही रूप से चल रही हैं, मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए, विपक्ष है, विपक्ष अब क्या कहेगा आप बताएं। अगर डिबेट में या विपक्ष में होने के बाद अगर वो भाजपा सरकार की या जो सरकार पक्ष में है उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, उनकी कमियां नहीं निकालेंगे, तो फिर क्या ही करेंगे। उनका तो काम है, वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अगर हम भी विपक्ष में होते तो हम भी यही कर रहे होते, हम भी उनकी कमियां ही निकाल रहे होते। बस इतना अंतर भाजपा और कांग्रेस व अन्य पार्टियों में मैं कहूंगी, जो भाजपा है वो जनता का विकास चाहती है, शासन के साथ साथ, सेवा के साथ साथ समर्पित होकर देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो सिर्फ शासन करना चाहती है, उन्हें जनता के हितों से कोई भी सरोकार नहीं है। दूसरी कौन सी पार्टी वैशाली जी, दूसरी कौन सी पार्टियों के नाम बताएंगे क्या? अभी तो मैं फिलहाल कांग्रेस को ही कहूंगी, क्योंकि विपक्ष में जो है, मजबूत विपक्ष का काम कांग्रेस ही कर रहा है, तो उसको ही मैं कहना चाहूंगी। और देखिए, क्या होता है आंचल जी, अगर सही काम नहीं हो रहे होते, जनता आज इतनी समझदार है, इतनी सही तरीके से जनता सारी चीजें जान चुकी है, और एक छोटी छोटी सी चीजें भी आप देखेंगे किस तरह से वीडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंच जाती है, तो कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं अच्छा काम करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार है और कहीं भी है, एक जनता की जागरूक नागरिक होने के नाते मैं भी ये चाहूंगी कि उस सरकार को कभी भी मौका नहीं दिया जाए अगर जनता के हित के कार्य ना हो पाए। लेकिन आपने देखा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ हरियाणा में कि तिबारा सरकार बनी हो, तो कुछ तो बेहतर काम किए होंगे। अब जबरदस्ती तो किसी से वोट डलवाने कोई नहीं जा सकता, किसी की मन स्थिति को इतनी बार तो नहीं बदला जा सकता। अगर एक कहावत है कि किसी को एक समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को 2 समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और 10 वर्षों का समय बहुत होता है जनता को ये जानने के लिए, जनता को ये समझने के लिए कि क्या सही तरीके से उनके विकास के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं ये राजमार्गों की, सड़कों की। आप देखें कि किस तरह से केएमपी हाईवे के माध्यम से, झज्जर की सड़कों के माध्यम, आज आप देखें कि किस तरह से जो गांव की सड़कें हैं उनको कैसे राजमार्गों तक जोड़ा गया है, सड़कों का किस तरह से चौड़ीकरण किया गया है। ठीक है वैशाली जी।